एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 7th हाउस या सप्तम स्थान से विवाह या मैरिज के बारे में देखते हैं। तो विवाह या मैरिज एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि कुंडली के 7th स्थान से पूरा डिटेल आप जान सकते हैं उसके बारे में। तो ये 7th हाउस में जो मैरिज के बारे में देखते हैं उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है अभी। और मैरिज में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको मेलापक कहते हैं, यानी विवाह के पहले वर और कन्या, लड़के और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है तो उसको मेलापक कहते हैं। और ये आपको बताया था कि मेलापक 3 तरह से होता है, एक तो नक्षत्र मेलापक, दूसरा ग्रह मेलापक और तीसरा भाव मेलापक। तो नक्षत्र मेलापक में वर और कन्या की कुंडली के लिए मिलाने के लिए अष्टकूट का प्रयोग करते हैं। 8 तरह के कूट होते हैं, मेथड्स होते हैं, तो उसका यूज़ करते हैं अष्टकूट का, और उससे जो है वो 36 पॉइंट्स मिलते हैं। टोटल 36 में देखते हैं कि वर कन्या के कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं आपस में। अगर वो 20 या 20 से ज़्यादा हैं तो फिर वो शुभ मान लिया जाता है, मैरिज के लिए परमिशन दे दी जाती है। एक तो ये नक्षत्र मेलापक। सेकंड नंबर ग्रह मेलापक। ग्रह मेलापक पिछले बार आपको बताया पिछले लेक्चर में कि उसमें कुंडली के 12 हाउसेस में 5 हाउसेस ऐसे होते हैं लग्न, यानी 1 नंबर हाउस, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर, ये 5 हाउसेस हैं। तो इन हाउसेस के ऊपर अगर क्रूर और पापी ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, कंजंक्शन या आस्पेक्ट हो, तो ऐसे केस में ये जो क्रूर और पापी ग्रह हैं वो वैवाहिक जीवन से संबंधित जो चीज़ें हैं उसकी हानि करते हैं, लॉस करते हैं, उसमें कमी लाते हैं। विवाह में डिले हो जाएगा या हस्बैंड वाइफ में नहीं बनेगी और वाद विवाद और कलह क्लेश इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। या ये सारे जो आपको बताए ग्रह हैं, इसमें जो ये पापी एंड क्रूर ग्रह हैं, ये इसमें मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य हैं, 5 ग्रह। तो ये इनके अंदर एक सेपरेटिव टेंडेंसी होती है, एक सेपरेट चीज़ों को सेपरेट करा देते हैं। तो ये 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर हाउसेस से रिलेटेड चीज़ों को सेपरेट कराएंगे। तो उसमें 7th हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7th हाउस तो हस्बैंड वाइफ का घर है, तो हस्बैंड वाइफ को ये सेपरेट कराने की कोशिश करते हैं। उनमें सेपरेशन हो, यानी उनके विचार ही आपस में नहीं मिलते, या दोनों एक दूसरे से अलग रहते हों, दोनों की सर्विस करते हैं, दोनों की पोस्टिंग ही बहुत दूर दूर है, या फिर वो और किसी वजह से दूर दूर रहते हों, या फिर इतना ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाए, लड़ाई झगड़ा और मारपीट हो कि वो फिर डाइवोर्स तक की नौबत आ जाए। और 4th ग्रेड एक ऐसी ग्रेड है जिसमें कि ये इनका प्रभाव अगर बहुत ज़्यादा हो, मंगल, शनि, सूर्य, राहु और केतु का, कि ये फिर वो हस्बैंड को वाइफ से की लाइफ से ही सेपरेट करा देते हैं, यानी दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको ग्रह मेलापक कहा जाता है। तो ग्रह मेलापक पिछले टर्न में आपको बताया, ग्रह मेलापक के लिए ऋषियों ने कैसे उसका निवारण किया है इसके बारे में बताया था। अब जो आज तीसरा टॉपिक है वो है भाव मेलापक। तो नक्षत्र मेलापक, ग्रह मेलापक और भाव मेलापक में आज जो तीसरा टॉपिक है वो भाव मेलापक, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो भाव मेलापक में क्या करते हैं? भाव मेलापक में ये देखते हैं कि वर और कन्या, यानी लड़के लड़की की जो शादी होने वाली है, तो उनकी भाव राशि, यानी 12 हाउसेज हैं और हर एक हाउस में कोई ना कोई राशि बैठी है। तो वो जो भाव राशि है, 1 नंबर से 12 नंबर हाउसेज में जो राशि हैं, उनका वर और कन्या में किस तरह का तालमेल है, उन भाव राशियों का आपस में क्या तालमेल है, वो कैसे मिलती हैं, मित्र हैं, शत्रु हैं, सम हैं, यानी न शत्रु हैं न मित्र हैं, इस तरह का क्या रिलेशन है, इस चीज़ को देखते हैं। तो इसके लिए फिर 3 चीज़ें देखी जाती हैं। भाव मिलापक में 3 चीज़ें कवर करते हैं। एक तो है कि वर कन्या का लग्न एक ही हो, दोनों का अगर लग्न एक है। तीसरा नंबर, वर कन्या के लग्नेश आपस में मित्र हों, जो लग्न का लॉर्ड है आपस में मित्र हों, या वर और कन्या के लग्न में पूरकता हो, कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हों, कॉम्प्लीमेंट्री हों, यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, पूरकता हो दोनों में। तो ये 3 चीज़ों से ये भाव मिलापक देखा जाता है। अब पहला टॉपिक देखते हैं कि वर कन्या का लग्न मान लीजिए एक ही है, राइट। जो लग्न है, जहाँ वर ने यानी लड़के ने जन्म लिया, कन्या ने जन्म लिया, तो लग्न का मतलब कि जहाँ उसने जन्म लिया, तो जिस राशि में जन्म लिया वो लग्न में रख दी गई, 1 नंबर हाउस में। तो अगर दोनों का लग्न एक ही है तो उनके जो जो हाउसेस हैं, 1 नंबर से लेके 12 नंबर हाउसेस, सभी में एक ही राशि होगी, क्योंकि लग्न की राशि एक ही है तो बाकी हाउसेस की भी राशि एक ही होगी। और इसके उसमें जब इस 12 हाउसेस की राशि एक है तो 7th हाउस जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैरिज का, विवाह का, तो 7th हाउस की भी राशि एक ही होगी, 7th का लॉर्ड फिर एक ही होगा, और 7th का कारक ग्रह शुक्र भी वो एक ही तरह का होगा, राइट।
तो सेवन्थ हाउस, सेवन्थ का लॉर्ड और शुक्र जब एक ही तरह के होंगे तो ये वर और कन्या में, यानी लड़के लड़की में जब शादी हो जाएगी तो हस्बैंड वाइफ में एक अच्छा तालमेल रहेगा, उनमें एक अच्छा प्रेम रहेगा और एक अच्छा कॉपरेशन रहेगा और उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, राइट। इस तरह से ये देखते हैं कि अगर वर कन्या का लग्न एक ही होगा तो ये एडवांटेज मिलेगा। अब सेकंड जो पॉइंट है कि वर और कन्या के लग्नेश मित्र हो, यानी जो लग्न जहाँ जन्म लिया दोनों ने तो उस लग्न राशि का लॉर्ड, उसका स्वामी जो है वो एक ही हो। तो अगर लग्नेश अगर आपस में मित्र होंगे तो मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। तो लग्नेश कहने का मतलब ये है कि लग्नेश आपस में मित्र हो। अब इसमें 7 राहु केतु को छोड़ दीजिए, किसी राशि के स्वामी नहीं होते हैं, तो 7 ग्रह बचे। तो उसमें सूर्य चंद्र मंगल और गुरु बृहस्पति, ये 4 ग्रह जो हैं दैवी श्रेणी में आते हैं, यानी आपस में मित्र हैं। और बुध शुक्र शनि वो दूसरे श्रेणी में, आसुरी श्रेणी में आते हैं, जो आपस में मित्र हैं। बुध दोनों में मित्र हैं, यानी बुध जो है इधर सूर्य के भी मित्र हैं। इस तरह से वो अगर लग्नेश में आपस में मित्रता है, वर और कन्या के लग्नेश आपस में मित्र हैं, तो फिर मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। लग्नेश का मतलब कि वो व्यक्ति स्वयं, लग्न मतलब उसने जन्म लिया, लग्नेश मतलब वो व्यक्ति स्वयं है। वर और कन्या दोनों का लग्नेशी है कि इसके मतलब दोनों का सारे विचार उनके सब मिलते जुलते हैं, तो इसकी वजह से वो मैरिड लाइफ बढ़िया रहेगी। अब देखिए इसी में ये बताया गया, ऋषियों ने बताया कि ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र हैं और 12 राशियां हैं, राइट। तो इन नक्षत्रों में और राशियों में एक त्रिकोणात्मक संबंध होता है। एक त्रिकोण बनता है, तो जो त्रिकोण बनेगा इन राशियों या नक्षत्रों में, उनमें आपस में एक संबंध होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल वर का लग्न, मान लीजिए कि लड़के का लग्न अगर मेष है, मेष मतलब 1 नंबर एरीज लग्न है, उसका एरीज राशि है, तो वर का लग्न अगर मेष है और कन्या का 1, 5, 9 कोई लग्न हो, तो अब देखिए 1 नंबर अगर आप इमेजिन करें कुंडली में कि 1 नंबर एसेंडेंट लग्न हो गया, 5 नंबर वहाँ से 1 और फिर 9 नंबर, तो आपस में एक त्रिकोण बनेगा 1, 5, 9। अगर वो 2 नंबर है वर का लग्न तो 2, 6, 10 में त्रिकोण बनेगा। अगर 3 है तो 3, 7, 11 में त्रिकोण बनेगा। अगर 4 है तो 4, 8, 12 में एक त्रिकोण बनेगा। इसी तरह से नक्षत्र में बनता है त्रिकोण 27 नक्षत्रों में, राइट। तो उसमें ये बताया कि अगर वर का लग्न जो ये वर का जो लग्न है, यानी जो राशि है वो वर कन्या की अगर उसमें त्रिकोण में आ रही है, जैसे वर का मेष है तो 1, 5, 9 में से कोई राशि कन्या की हो, वर का 2 है तो 2, 6, 10 में कोई हो, 3 नंबर है वर का तो 3, 7, 11 में हो, 8, 4 नंबर है तो 4, 8, 12 में कोई राशि हो, तो आपस में एक त्रिकोणात्मक संबंध होगा और ये त्रिकोण का संबंध बहुत बढ़िया होता है। तो ऐसे केस में वो फिर मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी और आपस में प्रेम रहेगा, कॉपरेशन रहेगा और एक दूसरे को लाइक करेंगे और उनकी मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी। इसी में आप ये भी चीज़ देख सकते हैं कि इसको पहले भी बताया था कि वो लग्न जो वर कन्या की राशि के तत्व आपस में अगर मिलते हो, तो एक तो ये राशियों में एक त्रिकोणात्मक संबंध हो गया, 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12। अब ये जो तत्व होते हैं, हर एक राशि के अपने तत्व हैं, तो इसमें अग्नि तत्व राशियाँ हैं 1, 5, 9, पृथ्वी तत्व हैं 2, 6, 10 और वायु तत्व हैं 3, 7, 11 और जल तत्व होती हैं 4, 8, 12 राशियाँ, राइट। तो अगर सपोज़ वर की मान लीजिए मेष राशि है, राइट, वर की मान लीजिए मेष राशि आपको बताया 1, 5, 9 वो अग्नि तत्व राशि हो गई। तो अगर 1, 5 या 9 में कोई भी राशि अगर कन्या की जन्म राशि हो तो वो तत्व दोनों का एक ही हो जाएगा। वो अग्नि तत्व का है वर और ये कन्या भी अग्नि तत्व की हो गई, तो दोनों के विचार मिलते रहेंगे और वो आपस में अच्छा कॉपरेशन रहेगा, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। इस तरह से अगर 2, 6, 10 हैं तो 2 नंबर वर का है, उसमें 2, 6, 10 में कोई कन्या का लग्न हो जाए, जन्म राशि हो जाए, जन्म राशि मतलब चंद्रमा जहाँ बैठे हैं कुंडली में, तो वो आपस में अच्छा कॉपरेशन रहेगा, मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी। थर्ड पॉइंट जो देखते हैं ये भाव मिलापक में, वो है वर कन्या के लग्न में पूरकता हो, यानी लग्न का मतलब व्यक्ति स्वयं, वर हो या कन्या हो, वो दोनों स्वयं वो वही हैं जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे में पूरकता हो, यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, तब ये ऐसी कंडीशन में वो फिर जो है दोनों में काफ़ी अच्छी एक समझ होगी और अच्छा तालमेल रहेगा। मान लीजिए कि वर की लग्न राशि जो है कन्या की लग्न राशि 7th हो, वर की जो लग्न राशि मान लीजिए मेष है, राइट, वर की लग्न राशि मान लीजिए लग्न में 1 नंबर मेष राशि बैठी हुई है और जो 7th राशि है वो तुला राशि हुई, तो वर की मेष राशि जन्म राशि
और जो वो कन्या की है जन्म राशि अगर तुला है तो वो दोनों एक दूसरे के समसप्तक होंगे, एक दूसरे के आमने सामने आ गए, समसप्तक उसको कहेंगे। तो ये मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। तो वर की लग्न राशि से कन्या की लग्न राशि अगर 7वीं होगी तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, समसप्तक होंगे, और फिर मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी। वो आपस में अच्छा कॉपरेशन रहेगा, अच्छा तालमेल रहेगा दोनों के लिए, राइट। तो इस तरह से भाव मिलापक में 3 पॉइंट्स बताए। वर कन्या का लग्न अगर एक ही है, वर कन्या के लग्नेश आपस में मित्र हों, और वर कन्या के लग्न में अगर पूरकता है, एक समसप्तक अगर रिलेशन आ रहा है, तो ये मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी। इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स ऋषियों ने बताए हैं, तो उसको भी जब आप मिलापक देख ही रहे हैं तो उसको भी देखना चाहिए कुंडली में मिलाते समय। तो उसमें कुछ और चीज़ें आपको बताते हैं जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि वर का सप्तमेश, लड़का जो है उसकी कुंडली में सप्तमेश यानी सप्तम हाउस में जो राशि है उसका लॉर्ड सप्तमेश हो गया। तो सप्तमेश जिस राशि में बैठा हो, सप्तमेश कोई लॉर्ड होगा, सप्तमेश कोई ग्रह होगा, तो किसी न किसी राशि में बैठा होगा, राइट। तो वर का सप्तमेश 7th का लॉर्ड जिस राशि में बैठा है वह राशि कन्या की जन्म राशि हो, यानी कन्या की कुंडली में वही राशि में चंद्रमा बैठे हों, राइट। तो वर का सप्तमेश जिस राशि में है वो कन्या की अगर जन्म राशि है तो मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। और आगे बताया कि वर के सप्तमेश की उच्च राशि, सप्तमेश जो है सप्तम का लॉर्ड, उसकी कोई ना कोई उच्च राशि, एग्जल्टेड राशि होगी। तो जिस राशि में उच्च का होता है वो लग्नेश सप्तमेश, तो वही राशि वो कन्या की जन्म राशि बन जाए, वहाँ चंद्रमा बैठे हों उस राशि में, तो वो दोनों की मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। अगर वर के सप्तमेश की नीच राशि, इवन जो डिबिलिटेटेड राशि है जिसमें नीच का हो जाता है, तो सप्तम का लॉर्ड जिस राशि में नीच का होता है अगर वह कन्या की जन्म राशि बन जाए तब भी दोनों में रिलेशन अच्छा रहेगा, राइट। वर का केस का सप्तमेश जो हो, सप्तमेश कहीं ना कहीं बैठे होंगे, तो वहाँ से जो सप्तमस्थ राशि है, वहाँ से 7th हाउस में देखिए कौन सी राशि है, अगर वो राशि कन्या की जन्म राशि हो जाए तब भी रिलेशंस बढ़िया रहेंगे और ये आप इनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, राइट। वर का लग्नेश लग्न का लॉर्ड जिस राशि में बैठा हो, तो वो राशि अगर कन्या की जन्म राशि बन जाए तब भी दोनों में रिलेशंस बहुत बढ़िया रहेंगे, राइट। वर का शुक्र जो 7th का कारक है, 7th हाउस का कारक है, शादी ब्याह का कारक, तो वर का जो शुक्र है, वर की कुंडली में शुक्र जिस राशि में बैठा हो वो राशि कन्या की जन्म राशि बन जाए तब भी दोनों में रिलेशंस बहुत बढ़िया रहेंगे, राइट। मान लीजिए वर का चंद्र लग्न का कहते हैं मतलब जहाँ चंद्रमा बैठे हैं जिस राशि में, तो वर का जो चंद्र लग्न है वहाँ से 7th हाउस की राशि देखिए, तो वो अगर जब वो कन्या का जन्म लग्न बन जाए तो ऐसे केस में भी दोनों की मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी, राइट। और एक पॉइंट और बताया कि वर की जन्म राशि से 7th हाउस पर, वर की जो जन्म राशि जहाँ चंद्रमा बैठे हैं, तो वर की जन्म राशि से जो 7वां घर है उसमें जो राशि हो, तो वर की जन्म राशि से 7th हाउस पर जिन जिन ग्रहों की दृष्टि होगी, तो वे ग्रह जिन जिन राशियों में बैठे होंगे अगर वो कन्या की जन्म राशि हो तो ये इनकी हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी। फिर से बताते हैं कि वर की जन्म राशि से 7th हाउस पर, वर की जन्म राशि जो भी है जहाँ चंद्रमा बैठे हैं, तो वर की जन्म राशि से 7th हाउस पर जिन जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है वे ग्रह उस कुंडली में जहाँ जहाँ जिस राशि में बैठे हैं, तो उन राशियों में कोई भी राशि अगर कन्या की जन्म राशि हो जाए तब भी ये मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी, हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी। इस तरह से 8 पॉइंट्स बताए आपको बाद में। तो ये 8 पॉइंट्स में ऋषियों ने कहा कि अगर इसमें एक भी पॉइंट अगर मिल रहा है तो वो मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी, और मोर देन अगर 1 मिल रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा मिल रहे हैं तो फिर क्या कहना, तो फिर बहुत ही बढ़िया मैरिड लाइफ रहेगी, राइट। इस तरीके से ये भाव मिलापक जो 3rd पार्ट था मिलापक का, इसको भी आपको बताया, और जो ये भाव मिलापक के अलावा जो 8 पॉइंट्स और बताए ऋषियों ने वो भी हमने आपको बताए। तो ये कितनी इम्पॉर्टेंट और कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कितना एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं कुंडली में। और जो इतने पॉइंट्स बताए इसको आप ठीक से देखिए और स्टडी करिए, और ये सब बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। आप आए दिन तमाम रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी कुंडलियों में आप देख सकते हैं। इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।